सर, जो स्टूडेंट्स इस बार मेंस में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें पॉलिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? आंसर राइटिंग में ऐसा वो क्या करें जिससे अलग बच्चों से उनके आंसर जो है डिफरेंट दिखे? ऑफ कोर्स ये जो मेंस है, मेंस का मतलब रिटन एग्जाम की यदि बात करूं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही है और आपके सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी की है। ठीक है, प्रीलिम्स से आप मेंस देने के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो मेंस से ही बनता है और मेंस में भी रिटन पोर्शन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, तो इसमें अच्छा परफॉर्म करना तो ज़रूरी है। अब अगर हम पॉलिटी सेगमेंट की बात करें और आने वाले मेंस की बात करें कि हम कैसे बेहतर से बेहतर मेंस में पॉलिटी में परफॉर्म कर पाएँ, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। एक तो अगर मेंस के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे तो क्वेश्चंस बहुत अब मिक्स कैटेगरी के हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थॉट वाले हैं पॉलिटी में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर आदि पे बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट चीज़ों को लेकर हैं। करंट में सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग आया या करंट में कोई बिल आ रहा है तो उसको लेकर है। जैसे अभी 131वां संविधान संशोधन विधेयक ये डिफीट हो गया पार्लियामेंट में, तो मैं समझता हूँ इस पर डिलिमिटेशन पर एक सवाल बन सकता है। तो हमें भी आंसर राइटिंग में इन 2-3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए, इसके लिए बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। करंट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और इनफैक्ट करंट के आंसर में तो करंट होगा ही होगा। जो हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्वेश्चंस होंगे उसमें भी हम करंट के पोर्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को जरूर करनी चाहिए मेंस में, और वो है PYQ। और PYQ को आप जरूर लिखें, बल्कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी होते हैं, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते भी हैं, बट सबसे अच्छा है PYQ, क्योंकि वो UPSC के लेवल का है। और उसको अगर आप लिखते हैं तो आप एग्जैक्टली उसी नाव में सफ़र कर रहे हैं जिस नाव में आपको सफ़र करना है। तो लास्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स खास करके अगर हो सके तो 2012 के बाद से, क्योंकि उसके बाद सिलेबस बदला है, पॉलिटी के PYQ को हम हल करें। हल करने के बाद किसी अच्छे शिक्षक से या किसी अच्छे एक्सपर्ट से उसको चेक करवाएं और खुद भी उसको पढ़ें, और जहां आपको समस्या लगती है उसको आप दोबारा लिखें। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। इसके अलावा सिलेबस में पूरा कवरेज तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन अब चूंकि एग्जाम का टाइम आ गया है और इतना बड़ा सिलेबस है कि पूरे सिलेबस को कवर करना, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट जरूर बनानी चाहिए जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण चल रहे हैं। तो उन टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कुछ बातें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आंसर सिंपल होना चाहिए। एक समस्या जो स्टूडेंट्स के साथ आती है वो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा बहुत समय एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचने में चला जाता है कि पहली लाइन क्या लिखें। तो इसमें 1-2 चीज़ें ध्यान रखें कि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे जनरल स्टडीज में चाहे ऑप्शनल में, वो कन्वेंशनल टाइप के नहीं है। मतलब वो बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं है, या तो 200 वर्ड्स में है या 125 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में। तो यहाँ पर आप 50 शब्दों का इंट्रोडक्शन और 50 शब्दों का कंक्लूजन नहीं लिख सकते, फिर आप बॉडी में क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 1 या मैक्सिमम 2 लाइन का होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत तनाव नहीं लेना है, ये परफेक्ट हुआ। आपको क्वेश्चन से ही इंट्रोडक्शन निकालना है, और जो क्वेश्चन में आप निष्कर्ष दे रहे हैं उसी को आपको आखिर में लिखना है। तो ये कुछ बातों को आप जरूर ध्यान दें।